आज हम लोग MIM मुशीराबाद के ऑफ़िस पर मौजूद हैं, जहां पर सबिहा सैफ़ी सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस का बुरी तरीक़े से एक दर्दनाक तरीक़े से रेप हुआ और फिर मर्डर हुआ। उस सिलसिले में सरकार वहां की खामोश रही और इसी कई जगहों पर उसके लिए एहतजाज हुए, लेकिन सरकार के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंगी। पुलिस ने कोई माकूल कार्रवाई नहीं करी। इसी सिलसिले में आइए हम बात करते हैं तंजीमों गौसो ख्वाजा रज़ा के सदर साहब से। आइए बात करते हैं हमारे BTS न्यूज़ चैनल में। आपका नाम बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल रज़ा है जी। मैं प्रेसिडेंट गौसो ख्वाजा रज़ा हूँ और आप सबका और नाजरीन का मैं पहले तो खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा है जी, जो मामलात हो रहे हैं कि जो सबिया सैफ़ी जो विक्टिम्स है जी, उनको जो है सो रेप कर के मर्डर किया गया जी। हमको यहाँ पर ये सोचना है कि मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। बिल्कुल। इससे पहले भी आसिफा का जी। जो मर्डर हुआ था उसमें भी एक रैली निकाली गई थी भोलकपुर में। जी, आज भी जो सबिया सैफ़ी की रैली निकाले हैं जी। आप देख चुके हैं। तो मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब गौसुद्दीन ताहा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ख़ुद इस रैली में शरीक होकर के एहतजाजी नारे लगाए हैं। बेशक। आप सब लोगों ने देखा है कि ऐसा देखने में नहीं मिलता, फिर भी हमारे कॉरपोरेटर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और शरीफ भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनमें उजागर किए कि आइए सब मिलकर के ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। हिस्सा लेकर के हम लोग जो है सो दिल्ली पुलिस जो भी, और जैसा कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के हाथ में होती है सेंट्रल, अमित शाह, मैं अमित शाह से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो मामला हुआ है उसकी तहकीकात करके सबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलाए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बात करी सदर साहब से। आइए अब बात करते हैं यहाँ के कॉरपोरेटर गौसुद्दीन ताहा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका BTS न्यूज़ में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिलसिले में जैसा आप लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एहतजाज किया जी, इस सिलसिले में क्या बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से? ये हमारे भोलकपुर के नौजवानों में एक शरूर सा पैदा हुआ है। इससे पहले भी तेलंगाना में एक डॉक्टर का जो है ना ऐसा तेलंगाना में एक डॉक्टर का जो है ना ऐसा रेप करके उसको जलाया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेके 2 दिन में रिजल्ट दी थी। वो जालिमों को शूट कर मार दिया गया और 2 दिन में तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ से रिजल्ट दी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हुकूमत, अरविंद केजरीवाल वहाँ के CM है, दिल्ली हुकूमत से ये बताना चाहता हूँ कि इतनी जो दिल्ली को जो है ना सुरक्षित रखने वाले सबिया सैफ़ा सब इंस्पेक्टर थे, उसके ऊपर जो है ना इतना जालिमों ने जो है ना इतनी बेरहमी से जो कत्ल किया। पहले तो रेप करते हैं, उसके ऊपर से जो है ना जालिमों ने कत्ल करते हैं। ये पुलिस भी, दिल्ली की पुलिस भी फिलौखत सुरक्षित नहीं है, यानी कि सेफ़ नहीं है दिल्ली की पुलिस। मैं वहाँ के सही बात है, वो दिल्ली पुलिस में थी, एक दिल्ली पुलिस की बच्ची का ये हाल है, तो फिर आम पब्लिक के लिए बारे में सोच सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल आम पब्लिक, अब देखिए जब पुलिस के साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक तो डर जाएंगी ना। बेशक। जब पुलिस के साथ ही ऐसा जुल्म हो रहा है तो आम पब्लिक डर जाएंगी। जो बच्ची अपने अगर यहाँ पे अगर आप देखें तेलंगाना में तो वैसा नहीं होगा। तो मैं एक बात दिल्ली की सड़कों की बात बता रहा हूँ। दिल्ली में अगर कोई बच्ची अगर कॉलेज को भी जाने के लिए अभी डरेगी, क्योंकि अपनी पुलिस पहले सेफ़ नहीं है तो अपने को कौन सेफ़ करेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये जाता है कि वहाँ की पुलिस सेफ़ रहना। पुलिस ही सेफ़ नहीं है तो लड़कियाँ कहाँ से सेफ़ रहेंगे। इससे पहले भी जो है ना आसिफा को, छोटी बच्ची को जो है ना दिल्ली में ऐसा इतना बड़ा केस हुआ
जब भी कुछ एक्शन नहीं लिए। एक्शन नहीं लिए, बल्कि उनके कातिलों को जेल से निकलने के बाद में उनकी फूलपोशी करी गई, उनको कंधों पे बैठा के पूरा घुमाया गया, उनको एक ऐसा किया गया जैसे उन्होंने कोई अवार्ड जीतने वाला काम किया। नहीं, अवार्ड जीतना उन लोगों के लिए अवार्ड जीतना है। वही उन लोगों के साथ में ऐसा सलूक किया उनकी रहनुमाई करने वाली पार्टी ने। हाँ, रहनुमाई करने वाली बड़ी, जैसे कि क्या है बोले तो रहनुमाई पार्टी करने तो एक्चुअली देखा जाए तो मुसलमानों के या अक़लियतों के या दलितों के बारे में बहुत सारी पार्टियां हैं बात करने के लिए, लेकिन सही मायनों में अभी वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं हो रहा सेंट्रल में, ख़ास तौर से नॉर्थ की पार्टियां। आप क्या कहना चाहेंगे उधर से? मैं नॉर्थ की पार्टियों से पहले सबसे पहले तो ये कहूँगा, अभी घर में बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि चाहे वो कोई मज़हब की भी लड़की हो, आज ऐसा हुआ कल दूसरे मज़हब की भी लड़की के साथ हो सकता है। तो ये पार्टियां फिलवक्त घर में बैठना नहीं है, इसके लिए जो है ना एहतजाज करना है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो है ना फिलवक्त अभी घर में बैठे हुए। क्यों? जब दिल्ली के सब इंस्पेक्टर मौजूद रहने के बाद जो लड़की के ऊपर जो जुल्म अत्याचार किया गया है, अभी तक क्यों आप घर में बैठे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर से बाहर निकलिए। 4 दिन हो गए अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किए, क्यों? ये काका कानून है, कौन सा इंसाफ है, मुझे ये बता दो। तो ये थे भोलकपुर मुशीराबाद कारपोरेटर गौसुद्दीन ताहा साहब। आइए बात करते हैं एक और लीडर, सीनियर लीडर उस्मान उल्ला। जी भाई, आप BTS चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए। भोलकपुर के अंदर आवाम के अंदर ये बेचैनी थी कि एक मुसलमान ही नहीं बल्कि पहले इंसान है, वो एक लेडी है, एक खातून है। हमारी हुकूमतें औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन दे रही हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए रात दिन जद्दोजहद का ऐलान कर रही हैं, नए नए क़वानीन बनाकर उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं। यहाँ दिन दहाड़े एक सबिया सैफ़ी नामी ख़ातून को, जो कि 4 महीने हुआ था सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर रिक्रूट होकर, उसको 4 होंडे आते हैं, ज़ालिमाना तौर पर लेके जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, फिर उसका मर्डर किया जाता है, उसके आज़ा को, जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स को काटा जाता है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 100 से ज़्यादा उसके जिस्म पे ज़रबात हैं, गड़े हैं, इस कदर उसको काटा गया। ये तमाम चीज़ें हुई। आज हमारी मीडिया जो एक कुत्ते के मरने पर, एक बिल्ली के मरने पर, ह्यूमन राइट्स के, एक एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर इतना वावेला करती हैं, एक इंसान का कत्ल किया गया, अब क्यों खामोश है? आज वो डिबेट्स करने वाले कहाँ हैं? मैं उन रिपब्लिक टीवी के चैनलों से, तमाम चैनलों के बड़े बड़े एंकर से जो चीखते चिल्लाते हैं रात 9 बजते के साथ ही, बाज़ दफ़ा तो मामूली बातों के ऊपर भी वावेला खड़ा कर देते हैं, आज वो कहाँ बैठे हैं? उन्हें ये कत्ल क्यों नज़र नहीं आ रहा? असल अहम बात यह है, क्यों इंसाफ का गला घोटा जा रहा है? जबकि दिल्ली हमारा कैपिटल है और उसके बीचों बीच संगम विहार इलाके का नाम है, और एक पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई आम लड़की नहीं है। आम लड़की के साथ होता तो फिर भी बात अलग होती। ये पुलिस जो हमारे अमन व अमान को कायम रखती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है। अगर पुलिस के साथ ऐसा हो तो दूसरी हमारी पुलिस में काम करने वाली हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहनें क्या करेंगी? आज उनकी सिक्योरिटी का मसला है। आज हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज चलता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी गलती करता है तो उसको भी सज़ा दी जाएगी, एक आम आदमी करता है तो भी उसको सज़ा दी जाएगी। इनको जो बचाने की कोशिश की जा रही है, और मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है। किसी कातिल को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास GRPS सिस्टम है, सिम सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, आपके पास जो है CCTV कैमरा सिस्टम है, बेहिसाब आलात ऐसे मौजूद हैं जो इंसान की हर हरकत को आप पकड़ सकते हैं। फिर 27 तारीख से लेकर आज 5 सितंबर है, 9 दिन गुजर चुके हैं, अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं? जबकि आपको डाला गया कि 4 लोग हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब मीडिया के लोग इतना वावेला मचाते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, डिबेट करना चाहिए, इस पर डिबेट क्यों नहीं किया जा रहा है? वो ह्यूमन राइट्स वाले, हुकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले आज तक खामोश क्यों हैं? यहाँ इनकी मानाख़ैज़ खामोशी नज़र आ रही है।
महिला आयोग खामोश है, महिला आयोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई उन्होंने। एक बिग बॉस का कॉन्टेस्टेंट 40 साल मरता है तो पूरे चैनलों के ऊपर सिर्फ उसी की फोटो बताई जा रही है। एक इंसान, एक लड़की, सनफ़े नाजुक खातून, 21 साल जवान बच्ची जो मुल्क की खिदमत के लिए अज़म के साथ पुलिस में भर्ती हुई थी कि इस मुल्क के अंदर अमन शांति कायम करेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, और उसी के साथ इतना जालिमाना काम हुआ। और आज उसके माँ बाप सड़क पे बैठकर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, बेशक, और कोई चैनल उसको नहीं बता रहा है। क्यों? ये तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए से, आप जैसे चैनल जो छोटे छोटे चैनल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके ज़रिए से ये चीज़ यहाँ तक पहुँची। और हम चाहते हैं कि हुकूमत अगर इसको इंसाफ नहीं देती तो ये दुनिया का कानून तो अपनी जगह है, एक अल्लाह का भी कानून है, बेशक, एक खालिक का, परवरदिगार का, पैदा करने वाले का भी एक कानून है। दुनिया की कोई भी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से दिन रात नहीं कर सकती, लेकिन वो खालिक करता है। जालिम को अगर तुम सज़ा नहीं देते तो अल्लाह की सज़ा तो बराबर आएगी, ये हमारा ईमान है। बेशक, और मकाफात अमल का एक कानून है, इंसान जैसा करता है। आज ये जालिम करके समझ रहे हैं कि अगर कानून से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह के कानून से नहीं बच सकते। इनकी बहन नहीं है, इनके बेटियां नहीं हैं, इनके घर बच्चियां नहीं हैं, तमाम के तमाम मौजूद हैं। और इसकी बदवा, इस जुल्म की, इस जालिमाना हरकत की, और इसके साथ जो जुल्म हुआ है, जालिम पर जब जुल्म होता है तो ईमान ये है कि जालिम को जुल्म करने से रोको। ये इंसानियत है, ये इस्लाम की तालीमात है। बेशक, आपको अल्लाह ने ताकत दी तो उसको हाथ से रोको, उसको ज़बान से रोको, अगर नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा जानो। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भोलकपुर के गय्यूर नौजवानों ने गलियों पहुँचों पर निकलकर, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने ये 4 बजे प्रोग्राम बनाया। सर्कल साहब को फ़ोन किया कि हमको रैली निकालना है, हमको एहतजाज करना है, हमको कैंडल रैली निकालना है, हमको अपने एहतजाज को दर्ज कराना है। तो उन्होंने कहा फौरी कीजिए आप। एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक इंसानियत का मामला है, बेशक, और एक खातून का मामला है। हमारी लड़कियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो पुलिस में काम कर रही हैं, उनकी सुरक्षा का मामला है। बेशक, अगर ऐसा होगा तो आगे कोई लड़की पुलिस में काम करने के लिए जाने से डरेगी। अगर आप इस सबिहा सैफ़ी को इंसाफ दिलाते हैं, इसके कातिलों को आप लाकर इंसाफ के कटोरे में खड़ा करते हैं, इनको सलाखों के पीछे डालते हैं और इनको लाकर फांसी के फंदे पर लटकाते हैं। जिस तरह डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक डेंटल सर्जन थी, उसके साथ 4 ड्राइवरों ने मिलकर उसको साथ रेप किया, उसको कत्ल किया था। विदिन 1 वीक उसका नतीजा आया, तमाम के तमाम इंटरकोर्टर हो चुके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस ख़त्म हो गया। ये तेलंगाना पुलिस का काम है। आप क्यों नहीं करते? जबकि आपके पास मरकज़ी हुकूमत के पास दिल्ली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है। आपके लिए तो 2 मिनट का काम है। आपके पास आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपके कब्ज़े में है, मीडिया आपके कब्ज़े में है। आप से यही मुतालबा है आपके ज़रिए से कि हुकूमत अब खामोश अगर बैठेगी तो आवाम तो खामोश बैठने वाली नहीं है। इसलिए कि जो लोग अपने दिल में एक दर्द भरा दिल रखते हैं अपने जिस्म में, आज वो झिझोड़े गए हैं, उनकी आँखों पे से आंसू बह रहे हैं, हमारी आवाज़ें नहीं निकल रही हैं। आज हर जिंदा दिल इंसान अपने अंदर जो तकलीफ़, जो कैफियत महसूस कर रहा है, उसके जज्बात के इजहार के लिए आज हम ये रैली निकाले हैं। और आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से हम हुकूमतों को ये बताना चाहते हैं कि इंसाफ कीजिए, तभी लोगों को अमन व सुकून नसीब होगा। इंसाफ कीजिए, आपके पास बरकतें आएंगी। इंसाफ कीजिए, लोगों में आप पर एतमाद बहाल होगा। अगर इन जालिमों को जालिमों को छोड़ दिया जाएगा तो ये क्राइम बढ़ता जाएगा और फिर इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इन जालिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने सुना, ये थे अजीज़ुल्लाह उस्मानी साहब। Gracias.
अरे वो रख ले, ढूंढिया में दिखते भी। असं नको रे.